हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट्स रहने वाले हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और हाँ, एचपीओ का रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, क्यों अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। ठीक है, सभी की सभी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ओके, चलिए तो पहले देख लेते हैं जो डेली की अपडेट होती है। हिमाचल में 24 घंटों में आए 1262 नए केस, वहीं 2738 हुए ठीक। कांगड़ा में 290, मंडी में 181, सोलन में 120, सिरमौर में 119, शिमला में 111, चंबा में 109, हमीरपुर में 95, कुल्लू में 67, बिलासपुर में 65, ऊना में 60, किन्नौर में 33, आज 30 हुई मौतें। और कुल मृतकों की संख्या 3070। और कुल संक्रमित संख्या देखें तो 1,88,604। और अब तक जो है 1,68,524 जो है ठीक हो चुके हैं। ओके, तो ये दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही अब राहत की खबर। 29 दिन बाद कोरोना के से सबसे कम 34 की मौत। तो सरकार ने दिए अस्पतालों में रूटीन ऑपरेशन करने के निर्देश। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, कहाँ पे कितने केस आए हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया, वही ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। समदो बॉर्डर के पार चीन बना रहा सड़कें पक्के भवन, सीएम ने किया दोहरा अलर्ट। तो जयराम ने की ग्रामीणों और सेना के अधिकारियों से वार्ता, कहा केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट। आईटीबीपी, सेना सतर्क, खुफिया एजेंसियों ने भी जारी किया अलर्ट। 250 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है हिमाचल में भारत और चीन सीमा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कोरोना काल के बीच जो है सभी जरूरी बैठकें छोड़ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर डीजीपी संजय कुंडू के साथ जो है शनिवार को चीन से सटे लाहौल स्पीति में समदो बॉर्डर के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों, आईटीबीपी और सेना के अधिकारियों से बात की। और यहाँ पर उन्होंने सूत्रों के अनुसार जो है समदो बॉर्डर के पार चीन नई सड़कें और पक्के भवन बना रहा है, इसकी सूचना खुफिया एजेंसियों को भी है। इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि सेना भी इसको लेकर सतर्क है। तो ये कुछ सूचना अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोविड अस्पतालों में 20 से 40% तक खाली हो गए बेड। 1 से 2 सप्ताह पहले कांगड़ा, शिमला, मंडी के मेडिकल कॉलेजों के वार्ड चल रहे थे पैक। उप निदेशकों से फीडबैक के बाद ही बुलाए जाएंगे शिक्षक। तो 5 जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में होगी 12वीं की परीक्षा करवाने का फैसला। ओके, तो दोस्तों जो 12वीं की परीक्षा है उसका फैसला 5 जून की जो बैठक है उसमें हो सकता है। ओके, हाँ। और तीसरी लहर, अस्पतालों में बाल चिकित्सा वार्ड बनाने के निर्देश। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कर्फ्यू में ढील, जिले में कल से सुबह की सैर कर सकेंगे लोग। तो जिला प्रशासन ने लोगों की मांग पर दी राहत, सुबह 6 से 8 बजे तक सैर कर सकेंगे शहरवासी। कोरोना नियमों का हर हाल में करना होगा पालन। सैर के दौरान समूह में चलने पर रहेगी रोक। शनिवार रविवार को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। ठीक है, फिलहाल ये सैर का जो है शिमला की बात यहाँ पे की गई है, बाकी का भी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, ये शिमला की बात यहाँ पे की गई है कि वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू में स्टाफ बुलाने पर अभी फैसला नहीं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अभी जो है स्टाफ बुलाने कोई फैसला नहीं हुआ है। तो प्रदेश सरकार के सोमवार से सरकारी कार्यालयों को 30% क्षमता के साथ खोलने के फैसले के बाद एचपीयू यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में स्टाफ बुलाए जाने पर शनिवार तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सरकार के आदेशों में शिक्षण संस्थानों को खोलने और उसमें 30% स्टाफ बुलाने को नहीं कहा गया है। ऐसे में विश्वविद्यालय के खुलने ना खुलने पर सोमवार तक अधिकारियों की बैठक बुलाई जा सकती है। एचपीयू प्रशासन को 5 जून को होने वाली बैठक, प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक का भी इंतजार रहेगा। इसी में फैसला लिया जा सकता है कि शिक्षण संस्थान खोले जाएं या नहीं। विश्वविद्यालय सरकार के पूर्व में जारी आदेशों के मुताबिक स्टाफ नहीं बुलाया जा रहा है। सरकार स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में स्टाफ बुलाने पर फैसला जल्द ले सकती है। आगे देखते हैं, यदि फैसला होता है तो इसमें विश्वविद्यालय यूजी डिग्री कोर्स की परीक्षाओं की शेष बची
तैयारियों को पूरा कर सकता है। और विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की कर्फ्यू के कारण रुकी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी आगे कर सकता है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। शहर के निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावक मंच ने खोला मोर्चा। कोरोना काल में फीस बढ़ाने का विरोध, शिक्षा विभाग से कड़ी कार्रवाई की मांग, वर्ष 2019 को जारी अधिसूचना लागू करने की मांग, कई गुना बढ़ा दी ट्यूशन फीस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। चोरों ने तोड़े यूको बैंक के ताले, चेक, पासबुक और वाउचर चोरी। बद्रीपुर स्थित यूको बैंक में अज्ञात छात्रों ने दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पामटा पुलिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों विद्यार्थियों के चुने 3 विषयों से ही पूछे जाएंगे छोटे छोटे प्रश्न। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय पूछे जाएं छोटे छोटे प्रश्न। ओके, ये उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों के 3 विषयों से ही पूछे जाए छोटे छोटे प्रश्न। तो ये है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का सुझाव, 1.5 घंटे की परीक्षा करवाए बोर्ड। तो परीक्षा से पहले 1 माह पहले दिया जाए सैंपल पेपर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक परीक्षा से 1 माह पहले जो इनको सैंपल पेपर दिया जाए ताकि इनको पता चल सके। और 1.5 घंटे का पेपर यहाँ पे रखने की जो है मांग की गई है। ओके, बाकी 10वीं की पद्धति के आधार पर नहीं निकाला जा सकता जमा 2 कक्षाओं का परिणाम। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है कि जो 10वीं की पद्धति है उसके आधार पर जो है 12वीं का रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना 3500 क्विंटल लहसुन का उन्मूलन किया कारोबार, देश की पहली ई नाम मंडी में लहसुन उत्पादकों ने 2.35 करोड़ की फसल बेची। MPSMC APMC सोलन की ओर से शिमला, सोलन, कुल्लू मंडी तथा सिरमौर जिला के किसानों को भी लहसुन की खरीद ई नाम से की जा रही है। अभी तक ऑनलाइन 3500 क्विंटल से अधिक लहसुन का व्यापार किया जा चुका है। किसानों को 2 करोड़ 45 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। किसानों को ऑनलाइन भुगतान किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, आप देख ही सकते हो अभी जो है ये भी ऑनलाइन ही इनकी मंडियाँ लग रही हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों 1 जुलाई को होगी जूनियर ड्राफ्टमैन की भर्ती परीक्षा और इनका रिजल्ट जो है आउट हो चुका है। ठीक है, 816 इसका पोस्ट कोड था और 22 दिसंबर 2020 को इसका एग्ज़ाम हुआ और आज पिछले कल यानी कि 29 को इनका रिज़ल्ट जो है इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। चलिए अभी मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों जो कुछ यहाँ पे आपकी तरफ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे जो है भर्तियाँ निकली हुई हैं। दोस्तों कल जो है करीब 5 नोटिफिकेशन आए हैं अलग अलग, और ये जो नोटिफिकेशन है वो हैं HPPSC की तरफ से, यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ, शिमला की तरफ से। ठीक है, शिमला की तरफ से ये जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे मैं तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि 5 नोटिफिकेशन अलग अलग। तो आप कमेंट करके बताना अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होंगे तो मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अगर पूरी डिटेल में आपको जानना है तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि नोटिफिकेशन चाहिए या वीडियो चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या HPU PG एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे? तो दोस्तों HPU PG एंट्रेंस एग्ज़ाम का अभी तक कुछ नहीं बोल सकते कि होंगे या नहीं होंगे, ये आपका ही क्वेश्चन है क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 5 को मीटिंग होगी, कोरोना की आई थिंक रिव्यू फिर से करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट आप ये मान के चलो कि होंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि नहीं होंगे क्योंकि पिछली बार भी नहीं हुए थे एग्ज़ाम PG के, तो हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी। तो इस बार उन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं, मेरिट और दूसरा एग्ज़ाम थे। तो अभी आपको वेट ही करना पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट पता अभी तक किसी को भी नहीं है कि एग्ज़ाम PG के एंट्रेंस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक होगा तब तो होंगे। अगर ऐसे ही स्थिति अगर मतलब बिल्कुल ठीक तक नहीं हुई तो थोड़ा मुश्किल है, बट अगर बाकी HPU के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। ठीक है, और 5 को होने वाली मीटिंग में आई थिंक कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा एग्ज़ाम्स के बारे में। ओके, तो ये भी आपको मैंने दोस्तों बता दिया। और बाकी HPU का स्टाफ दोस्तों नहीं आ रहा है, वो तो आपको मैंने वीडियो में बता ही दिया। ठीक है, इसके अलावा कौन सी अपडेट यहाँ पे रहती है? तो इसके अलावा रहती है कि HPU UG का रिजल्ट कब तक आ सकता है? दोस्तों जून में रिजल्ट आ सकता है। और हाँ, क्यों इसका रिजल्ट HPU UG जो सेमेस्टर वाले हैं उनका भी और जो UG एनुअल वाले हैं उनकी भी मैं यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्यों नहीं आ रहा? तो अभी दोस्तों आई थिंक मेरे हिसाब से इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट ना तो अपडेट हो रहा है ना ही
आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ का दिया थे 2015 16 17 बैच के जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनका फर्स्ट थर्ड फिफ्थ का आना है रिजल्ट, तो उसी कारण आई थिंक नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं है। जो ज़रूरी है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो, जैसे कि नोटिफिकेशन ज़रूरी था पीजी के लिए, तो वो उन्होंने निकाल दिया था 20 मई को, बट ये अभी तक नहीं इसलिए नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, तो रिज़ल्ट कहाँ से आएगा, ना ही अपडेट होगा। ठीक है, तो भी अभी इन्होंने कहा है कि सोमवार को मीटिंग होगी शायद इनकी एचपीयू की, तभी कुछ पता चल पाएगा, और जब इनका स्टाफ आएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये कुछ अपडेट थी, आपको बतानी थी, आपके ही कमेंट ये मैंने लिए थे, और आप ऐसे ही कमेंट किया करो, अगर आपको कुछ पता ना चले तो मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, और इसके बारे में कमेंट करके बताना। और ये जो भर्तियाँ निकली हैं, वैकेंसी निकली हुई हैं, कि वीडियो चाहिए या नोटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।